श्री गणेशाय नमः। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारना और श्राप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चातापूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों माया और मोहित नारद मुनि उन दोनों शिव गणों को यथोचित शाप देकर भी भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से जाग न सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और संविदा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचन पूर्ण व्यंग सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, अरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, समस्त विश्व को मोह डाले रहते हो। दूसरा का उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतकरण मलिन है। दूर काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके उनके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ये अनुराग रखने वाले हरे आज यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष भी न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णु देव कपटपूर्ण चालू तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। ये तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी चाल ढाल को समझकर वे भी पश्चाताप करते होंगे। वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता और स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर मैं आज बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जो तुम्हें फिर कभी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली तेजस्वी पुरुष ने पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करने का पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु ने ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया और तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो, कपटपूर्ण कार्य करते हो। जिससे तुम स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारी सहायक हो। तुम दूसरों की स्त्रियों को दुख देने वाले हो, तो स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद ने मोहवश हरि को श्राप दिया और तब शंभु ने माया प्रशंसा करते हुए शाप को स्वीकार कर लिया। तदनंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी शिव मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्वतः शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्वतः ज्ञान प्राप्त हो गया। उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। अधिक पश्चाताप करते बारंबार निंदा करने लगे कि इस समय ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली शंभु की माया धारणा की। तदंतर जानकर माया के कारण ही वह भ्रम में पड़ गया था। सब कुछ जान मेरा माया जनित भ्रम ही था। वैश्वनी शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और भगवान हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे यो बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बड़ा दुर्वचन कहे, आपको शाप तक डाला। प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हरे, मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय और कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए, मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। भगवान विष्णु ने उठाकर मधुर वाणी में कहा। भगवान विष्णु बोले, तात, खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, उससे नीचे ही तुम्हारे परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर भगवान शिव की बात नहीं मानी थी और अवहेलना कर दी थी। उस अपराध का भगवान ने शिव तुम्हें ऐसा फल दिया था, क्योंकि कर्म फल के दाता है। तुम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो, भगवान शिव की इच्छा के से सब कुछ हुआ है और सबके स्वामी परमेश्वर शंकर गर्व को दूर करने वाले हैं। परब्रह्मा परमात्मा है, उन्हीं के सच्चिदानंद रूप बोध होता है। निर्गुण और निराकार हैं और सत्व रज तम और निंद गुणों से परे अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों रूप में प्रकट होते हैं। निर्गुण सगुण भी वे हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। परमात्मा महेश्वर परब्रह्म अविनाशी अनंत महादेव नामों से कहे जाते हैं। उनकी सेवा ब्रह्मा जगत के श्रेष्ठता हुए हैं और तीनों लोगों का पालन करता हूँ। वे स्वयं रुद्र रूप सदा
सबका संहार करते हैं। शिव स्वरूप से सबकी साक्षी हैं, भावमाया से भिन्न और निर्गुण है, स्वतंत्र होने के कारण वे इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है, वे भक्तों पर करने वाले हैं। महामुनि नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाशक सदा भोग और मोक्ष देने वाला, तुम उसे सुनो। अपने सारे संशय को त्याग कर भगवान शंकर के सुयश का ज्ञान करो, सदा अनन्य भाव शिव के सतनाम स्त्रोत का पाठ करो। मुने, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना, उन्हीं का भजन करो, उन्हीं का यश सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चा करते रहो। नारद जो शरीर और मन वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए, जीव मुक्त कहलाता है। शिव नाम रूपी दाना जल से बड़े बड़े पापों का असंख्य पर्वत अनाश भस्म हो जाते हैं, और यह सत्य है कि सत्य है, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के नाम रूपी नौका आश्रय लेते हैं जो संसार सागर पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुठार से नीचे ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दानव जल से पीड़ित है, शिव नाम रूपी अमृत का पान करने चाहिए। पाप दव अग्नि से दग्ध होने वाले मरने प्राणियों को उसके बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया कि भगवान शिव की पूजा उत्कृष्ट साधन और जन्म मरण रूपी संसार बंधन का नाश का उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान से साथ भक्तिभाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महादेव सदाशिव का भजन करो, नित्य शिव की कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। मुनिश्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरण बिंदों की स्थापना करके इससे पहले शिव के तीर्थों में विचरो, उन्हें पर इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्मा का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी को जाओ। वहाँ स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो, इससे उनकी स्तुति वंदना करके तुम संशय रहित हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक मनोरथ की सिद्धि के नीचे ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। अपने पिता ब्रह्मा जी के विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा का विषय का प्रसन्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य सतनाम स्त्रोत सुनाएंगे। मुनि, आज से तुम शिव राधन में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओगे, विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार सब प्रशंसित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि से प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण और वंदन स्मरण करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोल श्री शंकर भगवान की जय। चौथा अध्याय समाप्त।